Hi sir, today again we are here with our same topic probability. आज कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे probability को हम लोग डिस्कशन करेंगे. देन कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक्स. उसको हमने लेफ्ट कर दिया था लास्ट में. देन दिस इज़ आवर लास्ट क्लास ऑन probability. तो सारी चीज़ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सारी टॉपिक सारी बेसिक्स को एक बार फिर से आप देख समझ लीजिए. देन हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे. देन कल से फिर डिस्कशन होगी हमारी स्टडीज़ के साथ. देन हमने देखा था प्रोबेबिलिटी की बात की थी जब स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी की. तो सिंपल लैंग्वेज में हमने कहा था कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो है मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. मीन्स जो प्रोबेब है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेब मतलब अनुमान लगाना. अनुमान कहाँ लगाते हैं, किस पे लगाते हैं अनुमान हम? जहाँ पे हम सर्टेन नहीं होते, अनसर्टेन. आसमान में बादल दिखता है, हम देखते ही बोलते हैं बारिश होगी, नहीं होगी. पेपर मिला नहीं, पेपर बहुत सारे लगते हैं. जब पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद अगर मैथ पेपर की बात करते हैं तो जो थोड़ा सा एवरेज बच्चे हैं हमारे, आप उनसे पेरेंट्स पूछें कि क्या पास हो जाओगे कि नहीं. बाउंड्रीज 33 मार्क्स के पेपर ही किए हुए, देन तब क्या बोलेंगे? पास हो भी सकते हैं, पास नहीं भी सकते हैं. मीन्स अगर 33 किया तो फिर मैथ के पेपर में तो भूल जाओगे, पास हो भी सकते हैं. फिर हाँ 40 मार्क्स किया हुआ है, 33 क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो वहाँ पे 100 एंड 100 फिर लगा हुआ है कि कोई एक आध क्वेश्चन गलत ना हो देना वहाँ पे. तो पेपर देने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद मे बी कि आप होप करते हैं कि पास हो जाए या पास ना भी हो, डिपेंड करता है कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स चूज होती है वहाँ पे. तो यही है. गेम्स स्टार्ट होने वाला है, आईपीएल चल रही है, आईपीएल अपने पीक पे है, बहुत जल्दी फाइनलाइज भी अब तय हो जाएंगे वहाँ पे. उसकी बात करते हैं तो मैच स्टार्ट होने वाले, ये मे बी मुंबई विन, मे बी दिल्ली विन, ये हमारे दिमाग चलता है. मीन्स वहाँ भी प्रोबेबिलिटी की यूज है. प्रोबेबिलिटी की हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस है आज के टाइम पे. हम बात करें तो मोस्टली अनुमान के अकॉर्डिंग और वेदर फोरकास्टिंग में सारी चीज़ों में तो प्रोबेब हमें हेल्प करती हैं. ये एग्जैक्टली बात नहीं करती हैं कि मैंने 3/7 चांसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है. एग्जैक्टली ये रिजल्ट आपके मुताबिक हो, ये ऐसा कुछ नहीं है. मीन्स जो भी कुछ है हमारी, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. हमारी जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है, ठीक है. हम अनसर्टेन थिंग्स को वहाँ मेजर करते हैं. जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आप पहले जो आपने 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी वो सारे स्टैटिस्टिकल डेटा उस पर बेस थे. आपको वहाँ पे दे रखा था कि एक प्लेयर है, उसने 6 बॉल पे बाउंड्री हिट की, टोटल 24 बॉल्स उसने फेस किया, पर बताइए कितने बॉल्स पर उसने उसे बाउंड्री नहीं मिली. तो आपको ऑब्वियस था 24 बॉल फेस किया है, 6 बॉल्स को हिट किया है, तो 18 बॉल्स को हिट नहीं किया है. देन 18/24. अभी एज ए 10th लेवल पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिफर हुई. यहाँ पे नाउ वी हैव एन एक्सपेरिमेंट और बात करते हैं कि आपकी जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, वो सारी चीज़ बेस्ड है, उसकी बात करते हैं. तो अब सिंपल से बात लेते हैं कि हम बात करते हैं भी इसकी कि जो हमने डिस्कशन करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 0-1 के बीच में. तो एक्टिविटी बेस पे भी अगर आप चेक करें तो या मोस्टली लाइकली आउटकम्स की बात आप करें, कॉइन टॉस करते हैं और वहाँ पे मोस्टली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं वहाँ पे. तो हम फेयर कॉइन चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइकली चांसेज है 50% चांसेज है हेड्स आने की, 50% चांसेज है टेल्स आने की. तो रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये जो 50% चांसेज है, अगर आप उससे 5 टाइम्स आपने कॉइन लिया और 5 टाइम्स आप टॉस करते हैं तो ऑब्वियसली तो आपको वहाँ पे 2.5 टाइम्स तो नहीं मिलेगा हेड और टेल. है पॉसिबिलिटी कि मैंने बोला कि फेयर कॉइन है, टॉस किया हुआ तो 50% चांसेज है, और 5 टाइम टॉस करेंगे तो क्या वहाँ पे हम बोलेंगे कि 50% मतलब 2.5 टाइम्स हमारा हेड आएगा या 2.5 टाइम्स हमारा क्या टेल आएगा? मीन्स इधर तो नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अब 5 टाइम्स कॉइन टॉस करें तो मे भी हो सकता है 3 टाइम्स हमने हेड लिया और 2 टाइम्स टेल आया, या 4 टाइम्स हेड आया, 1 टाइम ही टेल आया. कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वहाँ पे. तो देन अब अगर एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आप उसको चेक करिएगा. एक्टिविटी घर बैठे कर सकते हैं आप. 100 टाइम्स कॉइन को टॉस करें, 200 टाइम्स कॉइन को टॉस करें, 300 टाइम्स कॉइन को टॉस करें. देन आप क्या देखेंगे कि जो आपने 100 टाइम्स में कॉइन को टॉस किया है वहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी हेड आने की, अगर वो 60/100 थी, 6/10 0.6 था,
और टेल की फिर उसके अकॉर्डिंग 40/100 मीन्स 4/10 0.4। जैसे जैसे ये आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे आप क्या देखेंगे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है वो 0.6 से सीज करती हुई 0.5 की तरफ टेंड करेगी। और आपका जो टेल की थी या हेड की वाइस वर्सा भी बात हो सकती है कि जो आपकी ये टेल की थी 0.4 वो इंक्रीज करते हुए 0.5 की तरफ टेंड करेगी। मीन्स क्या हुआ, मीन्स 50% चांसेस आ रहे हैं हेड्स आने की, 50% चांसेस आ रहे हैं टेल आने की। मतलब कि फेयर कॉइन है तो प्रोबेब है कि जो हमारे आउटकम्स है वो मोस्टली लाइकली आउटकम्स होंगे, वो फेवरेबल चांसेस होंगे। दैट्स वाई हम वहाँ पे कॉइन चूज करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट की हमारी जो भी एक्टिविटी करते हैं हमारी एक्सपेरिमेंट काउंट करती है। टॉसिंग ऑफ कॉइन हमारी एक्सपेरिमेंट है। ठीक, डाइस थ्रो किया वो हमारी एक्सपेरिमेंट है। पर प्रोबेब में जब आप यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चंस आप अटेंड करते हैं तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो आपकी एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे बेटा जब इट्स फुलफिल्ड आवर टू कंडीशन। फर्स्ट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट आउटकम्स, हम आउटकम्स को प्रिडिक्ट ना कर पाएँ। देन इट हैज़ मोर देन इट हैज़ मोर देन हाउ मेनी आउटकम्स, या 1 आउटकम्स। एक से अधिक आउटकम्स होंगे तो हम वहाँ पे हमारी प्रिडिक्शन नहीं चलेगी। देन इवेंट्स, आप कॉइन टॉस इवेंट से पहले सैंपल स्पेस समझते हैं कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया कुछ ना कुछ के आउटकम्स आएंगे। उस जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो किसको फॉर्म करती है, वो सैंपल स्पेस फॉर्म करती हैं। जैसे कॉइन को टॉस किया, देन वी हैव टू चांसेस कि हमारा हेड आए या टेल आए। तो बेटा क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस में क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट वी हैव हेड एंड टेल, ये हमारे सैंपल्स फॉर्म करेंगे। डाइस थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, तो जो एस होगा सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन हमारे पास वो सैंपल स्पेस हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं इवेंट्स की बात करते हैं। तो जो भी हमारा डिजायर आउटकम्स होता है, डिजायरेबल आउटकम्स है, वो हमारा इवेंट्स फॉर्म करता है। डाइस थ्रो कर दिया, इवेंट नंबर हमें चाहिए 2 4 6, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इवेंट नंबर जो कम्स आउट हो वो हमारी डिजायरेबल आउटकम्स है, तो इसे हम इवेंट्स बोलेंगे। फिर हमने देखा, हमने रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात की, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी हमारी 0 1 के बीच लाई करती है। 0 1 के पीछे जो फैक्ट थी, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ थी, जो फॉर्मूला है हमारी टू मेजर द प्रोबेबिलिटी इन योर क्लास 10th लेवल, जो हम यूज़ करते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें हम देखते हैं कि फेवरेबल जो हमारे इवेंट्स को फेवर करते हैं वो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने डाइस थ्रो किया, अब देखते हैं कि वहाँ पे कैसे 0 आती है। जस्ट सपोज हमने डाइस थ्रो किया, क्या होता है उस पर आउटकम्स में 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 आउटकम्स। और मैंने बोला नंबर ग्रेटर देन 6, और नंबर ग्रेटर देन 6, तो डाइस में तो 6 से बड़ा नंबर कोई आएगा ही नहीं। तो अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इवेंट्स के टर्म्स में 2 इवेंट्स हैं, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ऑफकोर्स आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। पर मैं बात कर रहा था उस फॉर्मूले बेसिक्स पे कि जब आप मैंने बोला कि नंबर 6 से ग्रेटर हो, उस केस में क्या होगा कि आपके पास उस सैंपल स्पेस से आपके पास कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जो 6 से ग्रेटर, मतलब 0 मिलेगा। देन 0.6 वी गेट 0। और जैसे ही मैंने कहा कि एक डाइस थ्रो किया, नंबर वी गेट अ नंबर लेस देन आर इक्वल टू 6। अब इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर लेस देन इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारे फेवरेबल भी होंगे, ये सारे टोटल भी होंगे। देन 6/6 1, ये अदर वर्ड्स में बोले क्या नंबर लेस देन इक्वल टू 6 ये आपका क्या है, श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। देन हमने ये देखा, इवेंट्स देखा, फिर जो हमारा सबसे काम की चीज़ है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 1 से ग्रेटर नहीं होगी, 0 से लेस, मीन्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निगेटिव नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। एंड द मस्ट थिंग इज दैट द लास्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट्स की जो सम होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कॉइन को, एक सिंगल कॉइन की बात करते हैं, टॉस करते हैं हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछते हैं आपसे, तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा वो हमारी क्या होती है, हमारी होती है 1/2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है 1/2। उस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को हम क्या लिख सकते हैं, नॉट गेटिंग हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग हेड 1/2 और जो टेल थी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो भी 1/2 और उससे हम क्या बोल सकते हैं, नॉट गेटिंग हेड। तो जो नॉट गेटिंग हेड है वो क्या है, कंप्लीमेंट्री टू हेड है। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई इवेंट्स हैपन हो रही है और इवेंट्स नॉट हैपन हो रही है तो हमारे पास जो उनकी प्रोबेबिलिटी की सम है बेटा वो क्या है, वो 1 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मीन्स किसी पर्टिकुलर नॉन लीप ईयर में मेरी जो बर्थडे है उस बर्थडे को हैपन होने की बात करेंगे तो 13 जुलाई तो मेरी बर्थडे होती है दिन। और उस केस में अगर हम बात करेंगे कि मेरा किसी नॉन लीप ईयर में जो मेरे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी, इट्स 1/365 डेज। ठीक। और जो मेरी बर्थडे है, या गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग माई बर्थडे इन अ नॉन लीप ईयर, वहाँ बात करेंगे तो फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर डे में मेरा बर्थडे होगा, बाकी अदर से मेरा बर्थडे नहीं होगा। देन व्हाट वी हैव, वी गेट 364/365। अब ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग माई बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग माई बर्थडे, 1/365 प्लस 364/365। क्या देखते हैं इसका सम क्या आएगा, यस वी गेट 1 देयर। तो हमें 1 मिला वहाँ पे। मीन्स जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट है उनकी सम क्या होगी, वो 1 होगी। ठीक। तो ये मैंने फिर से अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। आइए चलिए कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं अगेन प्रोबेबिलिटी के, एंड देन कल से स्टार्ट करेंगे स्टडीज को अपने। तो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव। द किंग क्वीन एंड जैक, ध्यान से पढ़िए, किंग क्वीन एंड जैक किसके, क्लब्स के। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स रिमूव। किंग क्वीन जैक, सिर्फ किंग क्वीन जैक लिखा है, ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड, क्लब्स के, तो ऑब्वियसली 1 किंग 1 क्वीन और 1 जैक रिमूव होंगे। देन हमारे पास एन सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं, ये 3 कार्ड्स माइनस कर लीजिए। देन इन आवर सैंपल स्पेस वी हैव 49 कार्ड। अभी हमारे पास 49 कार्ड है, हमारे पास सैंपल स्पेस हो गई बेटा। ठीक है। देन आते हैं वहाँ पे, 1 कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट पूछ रहे हैं। Now we have to find out the probability of getting hertz, कि हमें कितने हर्ट्स मिलेंगे वहाँ पे। तो कितनी हर्ट्स होती है हमारे पास, कल हमने उस कार्ड प्लेइंग कार्ड में डिस्कशन कर रखा था, हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था, हमने देखा था वहाँ पे कि ये हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उस प्लेइंग कार्ड्स में 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, फिर 26 रेड कार्ड आपकी 2 सूट्स में जाती है, इट्स अ हर्ट्स एंड डायमंड, एंड 26 ब्लैक कार्ड आपके 2 डिफरेंट सूट्स में फिर होती है, इट्स अ स्पेड्स एंड क्लब। तो यहाँ पे इन्होंने हर्ट्स बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट्स कितने होते हैं, टोटल 30 के सूट्स होते हैं, तो हर्ट्स तो आपके 13 होंगे, क्योंकि जो कार्ड से वो रिमूव किया आपके क्लब से, तो जो आपकी फेवरेबल होगी नंबर ऑफ आपके इवेंट्स पे जो आपकी हर्ट्स होगी वो 13 होगा, फेवरेबल 13 हो गया, देन टोटल क्या होता है बेटा 49। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट्स इज व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर टोटल आउटकम्स 13/49। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग हर्ट्स, अगर हमारे प्लेइंग कार्ड से किंग क्वीन एंड जैक रिमूव करते हैं क्लब्स के, उसके बाद अगर कोई कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो कार्ड आपका हर्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या होगी, इट्स अवर 13/49। ठीक है। चलिए कंसिडर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ odds again an event be 3:4, find the probability of occurrence of these events। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात होगी। नाउ व्हाट विल बी, वी हैव गिवन ऑड अगेंस्ट, हमें गिवन है ऑड अगेंस्ट एन इवेंट बी 3/4, ऑड अगेंस्ट 3/4। अब ऑड अगेंस्ट की मीनिंग समझिए आप बेटा, 3/4 मीन्स हम कोई एक्ट करते हैं 4 टाइम्स, तो वो हमारे ऑड अगेंस्ट मतलब वो हमारे फेवर में 3 टाइम्स नहीं आता। ठीक है। हमारे पास जो गिवन है ऑड अगेंस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
इफ ऑड अगेंस्ट इवेंट विथ 3/4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। अब देखिए काम की चीज, हमारे पास ऑड है, ऑड अगेंस्ट मतलब कि हम 4 टाइम ट्राई कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हमारे फेवर में नहीं है, तो कितने टाइम फेवर में हमारे बेटा? यस 1 टाइम, मीन्स 1 टाइम हमारे फेवर में है। कितने अटेम्प्ट में? 4 अटेम्प्ट में। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगा बेटा? 1/4। बात समझ आई? इट्स अ 1/4, क्योंकि जो हमारे फेवर में आएगा, जो हमारे इट्स अ गिवन दैट हमने वहाँ पे की हुई है, पर मस्त थिंग कि आपके अकॉर्डिंग है या उसके अकॉर्डिंग जाते हैं वहाँ पे 3/4 यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट है। ये सॉरी फॉर दैट कि अभी ये अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे दिमाग में आएगा तो हमने ये 1/4, पर हमें यहाँ पे ये 1/4 तो हमारे फेवर के साथ आ रहा है, पर हमें अकरेंस ऑफ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अकरेंस ऑफ दिस इवेंट्स। तो वहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। जब हमें ऑड अगेंस्ट देता है फेवर में, अगर ऑड अगेंस्ट की बात करते हैं m/n जहाँ पे आपकी m इज लेस देन n है और ये ऑड अगेंस्ट दे रखी है, ठीक, ऑड अगेंस्ट दे रखी है, उस केसेस की बात करते हैं और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं 3/4। तो ये दे रखा है आपकी वहाँ पे। और जब उस केस में प्रोबेबिलिटी इफ ऑड अगेंस्ट एन इवन विथ 3/4 मीन्स ऑड अगेंस्ट जो हमारी m/n होती है, इसकी मीनिंग समझिए दोबारा, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट किया था। m/n ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट का मतलब कि हमारे जो चांसेस वहाँ पे 3 है और वो मेरे अगेंस्ट गई है, और दूसरे वाले की जो चांसेस थी वो 4 थी। हमने रेशियो लिया कि मुझे जो अगेंस्ट मिला वो मेरे अगेंस्ट गया, मतलब वो बंदा मुझसे आगे 4 और मेरे को 3 टाइम्स। तो इस केसेस में जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, फेयर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, मतलब घटना घटेगी, उस केसेस में क्या करते हैं, वो हमारा जो अगर m इज अवर लेस देन n है तो उस केस में हमारा होता है n/m+n। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, और अकरेंस ऑफ दिस इवेंट की बात नहीं करते, फिर क्या होता हमारे पास बेटा? m/m+n होता। तो इस केस में जब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट है, n हमारा क्या है? 4, and 4 + 7 मीन्स जो हैपनिंग प्रोबेबिलिटी होगी बेटा वो हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट इज 4/7, मतलब इसको हैपन होने के चांसेस क्या है? 4/7 है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कर लीजिएगा। इट्स अ केस ऑफ अगेंस्ट 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट पूछेंगे, देन वी टेक दिस 4 क्योंकि हैपनिंग, क्योंकि जो हमारे ऑड्स अगेंस्ट थे, मेरे पास फेवर में 3 थे, उधर 4 थे। तो उस केस में जब कब होगा? जब टोटल कितने अटेम्प्ट किए? 3 + 4 7। वी हैव टू फाइंड आउट अकरेंस ऑफ दिस इवेंट्स, और नॉट अकरेंस होता क्या होता है? 3/7। तो यहाँ पे मैंने भाई गलती से 7 लिखा, इट्स 4 + 3। देन वी गेट जो हमारी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा वो हमारी 4/7 हो जाएगी, ठीक है। Next, find the probability that the month of June has exactly 5 Tuesday. Find the probability that the month of June has exactly 5 Tuesday. Find the probability that the month of June has exactly 5 Tuesday. चलिए हम उसकी बात आते हैं। Exactly 5 Tuesday की बात कर रहे हैं। मंथ ऑफ जून हैविंग एग्जैक्टली 5 ट्यूसडे। अब जून की बात करते हैं कि जून के मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज, ठीक है। 30 डेज का मतलब क्या होगा? 4 7 7 4 28 मीन्स हमारे पास 4 कंप्लीट वीक्स हैं और +2 डेज हैं। क्या बेटा? ये 2 डेज है। अब एग्जैक्टली 5 ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, तो जो बचे हुए दिन है उसको तय करेंगे। हमारे पास जो 2 दिन बच रहे हैं, अब बेटा वो 2 दिन वाली जो बात आती है उसमें अब आपका क्या पास होगा कि वो या तो संडे होगा या तो मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा।
या सैटरडे संडे होगा। मीन्स आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 7। अच्छा भाई, हम ये 4 वीक्स है, हमें 5वां ट्यूसडे चाहिए। वो 5वां ट्यूसडे मिलेगा इस 2 डेज जो हमारे पास लेफ्ट है, जो 2 दिन जो बच रहा है। अभी 2 दिन की बात कर रहे हैं, अगर पहला दिन संडे है तो बेटा दूसरा दिन क्या हो जाएगा? मंडे। फर्स्ट डे मंडे है तो दूसरा ट्यूसडे होगा। देन वैसे ही क्या होगा? ट्यूसडे वेडनेसडे, देन वेडनेसडे थर्सडे, देन थर्सडे फ्राइडे, देन फ्राइडे सैटरडे, देन सैटरडे संडे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन में बात करते हैं तो या तो पहला वाला मंगल हो जाए या दूसरा अदर डे हो जाए। तो अब देखिए जो 5th जो फेवरेबल चांसेस है कि सेकेंड डे मंगलवार तो मंडे ट्यूसडे का होगा या ट्यूसडे वेडनेसडे का। जो हमारे पास फेवरेबल है ट्यूसडे का वो 2 हैं। टोटल n ऑफ s वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। देन व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी बेटा? हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 ट्यूसडे इन अ मंथ ऑफ जून इज गिवन बाय 2/7। इट्स अ 2/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of two numbers appearing on the top is less than or equal to 10. Sum on the dice is less than or equal to 10. Sum on the dice is equal to less than or equal to 10. लेस देन और इक्वल टू 10 की बात कर रहे हैं। अब 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, सैंपल स्पेस क्या बनेगा याद है? चलिए पहले सैंपल स्पेस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होगा? वी हैव 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो ये हमारी सैंपल स्पेस है। ठीक, याद आया? तो ने बोला कि देन वी हैव हाउ मेनी एलिमेंट हियर? वी हैव आवर एनएस वी हैव 36 एलिमेंट है। टोटल आउटपुट हमारा 36 होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो सम हो लेस देन आर इक्वल टू 10 हो, तो सम ऑन द डाइस हो वो लेस देन आर इक्वल टू 10। कि जो हमारे डाइस पे सम हो वो लेस देन आर इक्वल टू 10, तो या तो वो 5 5 हो। ठीक, तो वो भी लेस देन इक्वल टू 10 की बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ आ जाओ सॉल्व करने के लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए बात करेंगे तो आप या तो आप पे इसको हम कंप्लीमेंट्री इवेंट से बेटा फॉर्म कर सकते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट से क्या कि हम प्रोबेबिलिटी निकालने की जो सम हो वो 10 से ग्रेटर हो। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 10, इसमें हमें सारे ऐड करने पड़ेंगे। अगर हम ये निकाल लें कि प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि जो हमारा डाइस पे सम हो वो ग्रेटर देन 10 हो, मतलब 11 और 12 हो। अगर 11 12 वाले का सम हम निकाल लें, प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर लें तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑन द डाइस इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद उससे भी क्लियर करेंगे फर्स्ट मेथड से भी कैसे लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं गेटिंग सम ग्रेटर देन 10। बात समझे? हमने जो हमारा इवेंट है उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट है लिया, हमें सम निकालना था लेस देन आर इक्वल टू 10। लेस देन आर इक्वल टू 10 कंप्लीमेंट्री क्या होगा? ग्रेटर देन 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10 की बात करेंगे कि जो सम हो वो 10 से ग्रेटर हो
तो वो आपका क्या आएगा 5 6, ये 11 आ रहा है, 5 5 10 है, तो ये एक आपका 5 6 आएगा, 6 6 आएगा, 6 5 आएगा, 5 6 6 5 6 6, ये 3 आएंगे। आसान हो गया। फेवरेबल मतलब आपके पास 3 है, टोटल आपके पास 36 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो नाउ वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10 इज 1/12, बट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हाट लेस देन आर इक्वल टू 10। तो कंप्लीमेंट्री है इसका 1 - 1/12, देन वी गेट 11/12। मीन्स जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, जो सम होगी, जो सम हमारी सम की प्रोबेबिलिटी है ऑन द कार्ड इज दैट, ऑन द कार्ड इज जो हमारी सम है वो ग्रेटर सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 10 है। अगर उसकी बात करते हैं सम ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 10, वो हमारी क्या होगी। अब उसको गिन लेते हैं कि कैसे हमारा ये एग्जैक्टली, अगर आप फेवरेबल की बात करते हैं तो सम जो हमारी सम है वो लेस देन इक्वल टू 10, तो ये 1 1 भी आता, 1 2 भी आता, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 5 1 6 कितने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे आते, फिर ये भी आता 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी आएगा, इक्वल है 19 20 21 22 23 24, देन 25 26 27 28 29, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये आता 30 31 32 33, कितना आता बेटा 33, और 33 फेवर में 36, देन व्हाट वी गेट 313 313 11/12। तो आपके पास दोनों चांसेस थी कि आप डायरेक्टली फेवर्स के साथ निकालते, जैसे मैंने कंप्लीमेंट्री इवेंट्स यूज़ किया, उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आई होप सो कि आपको कोई किसी भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 coins are tossed, find the probability of getting exactly one head, getting at least one head and one tail। अब यहाँ पे 3 coin टॉस कर रहे हैं, जो मैं प्रोबेबिलिटी पहले वो लिख देते हैं। What you have to get? We have to get getting exactly one head। Getting exactly one head and second क्या है हमारे पास? Getting exactly one head, the second probability है getting at least one head and one tail। Getting at least one head and one tail। Getting exactly one head and one tail। Getting exactly at least one head and one tail, ठीक है। अभी 3 कॉइन टॉस हो रही है, उसकी सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं बेटा, कि जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, एच 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 हो जाए, ठीक है, या एच एच टी हो जाए, या एच टी एच हो जाए, या एच टी टी हो जाए, ठीक है, या वैसे क्या हो जाए टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। ये बेटा हमारी सैंपल स्पेस बनेगी जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे, ठीक बेटा। अब गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड आते हैं तो वन हेड वाला उस केस में फेवरेबल क्या होगा, फर्स्ट केस में जो वन हेड है, 3 वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्या आ जाएगा, ये एक एस टी 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 एस टी दूसरा और कुछ टी टी एस तीसरा, नहीं उसके साथ हमारे पास फेवरेबल 3 हुए, टोटल कितना है, सॉरी एन एस तो हमारा 8 है। फेवरेबल जो हमारा है गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, वहाँ पे फेवरेबल क्या रहता है हमारे पास 3 है, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, वो आपका मिल जाएगा 3/8। बात समझ आ रहा है कि गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या हो, पहले पे हेड हो, जैसे ये वाला आपका फर्स्ट पे हेड हो, या सेकेंड पे हेड हो, या थर्ड पे हेड हो, ये फेवर करने वाले आपके होंगे जाएंगे, तो ये आपका फर्स्ट क्या आएगा 3/8। अगर गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, अब वन हेड एंड वन टेल, एटलीस्ट वन हेड वन टेल की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया उन्होंने। एटलीस्ट वन हेड या वन टेल की बात करेंगे तो मतलब कम से या तो वन हेड वन टेल हो या 2 हेड 2 टेल हो, तो उस केस में आपके बेटा जो सेकेंड वाली है ये ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड वन टेल में
मतलब आपके पास सिर्फ वो नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, एटलीस्ट एटमोसफेयर एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हो, तो उस केस में आपके सिर्फ दो वहाँ पे उन्होंने बोला गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, मतलब एक हो, एक से अधिक हो, वहाँ पे भी हो, तो या तो फिर हेड ही ना हो तो टेल ही ना हो, तो आपके दो बाहर हो जाएंगे, फेवर करने वाले कितने हो जाएंगे 6। उस केस में जो एन ऑफ ई है फेवरेबल आपके पास क्या है 6 है, और टोटल टेम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट है, देन वी गेट 6/8 मीन्स गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, मतलब कम से कम एक हेड हो या दो हेड हो या वहाँ पे, तो उस केस में जो आपकी प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, एंड भी लगा हुआ है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे एच एस में एक भी टेल नहीं आ रहा, तो ये बाहर हो जाएगा, टी 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 ये बाहर जाएगा, तो वहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो सिर्फ फेवरेबल आपके बचेंगे ये 6, देन आवर वी गेट द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 6/8, देन थैंक्स टू ऑल।